नमस्ते। पुरुलिया सफ़र के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको अयोध्या पहाड़ के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में बताया था। आइए जान लेते हैं दूसरे पर्यटन स्थलों के बारे में। लोअर डैम। अयोध्या हिल से लोअर डैम की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में लोअर डैम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपर डैम। अयोध्या हिल टॉप से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित अपर डैम पुरुलिया के सबसे बड़े डैमों में से एक है। यहाँ का संरक्षित पानी खेतीबाड़ी और विद्युत उत्पादन के काम आता है। सीताकुंड। सीताकुंड अयोध्या पहाड़ के बगंडी गांव में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम और सीता अपने वनवास के समय अयोध्या पहाड़ में रुके थे। माता सीता को प्यास लगने के कारण श्री रामचंद्र ने पृथ्वी की मिट्टी पर एक तीर मारा था और उसमें से प्राचीन ताजे पानी के झरने और धाराएं फूट पड़ी थी। माता सीता ने उस पानी से अपनी प्यास बुझाई थी, इसीलिए उस जगह का नाम सीताकुंड पड़ा। यूटर्न व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट पुरुलिया से अयोध्या पहाड़ जाने के समय दिखती है। यहाँ से पूरे अयोध्या पहाड़ की सुंदरता देखने लायक होती है। चरिदा मुखोश ग्राम। अगर आपको शिल्प कला पसंद है तो इस गांव में जाना आपके लिए आवश्यक है। इस गांव में लगभग सभी परिवार मास्क यानी कि मुखोश बनाने में जुटे होते हैं। ये इनकी प्रधान जीविका है। आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये सारे मास्क मिट्टी के बने हैं, पर असल में ये सारे मास्क कागज के बने होते हैं। यहाँ के लगभग 70% दुकानें प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित है। छौ नृत्य में इस्तेमाल करने वाले सारे मुखोश या मास्क इसी चरिता ग्राम में ही बनते हैं। आइए हम जान लेते हैं ये मास्क या मुखोश किस तरह बनते हैं। सबसे पहले मिट्टी के छाछ पे कागज को गीला करके लगाया जाता है। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी से उस कागज के ऊपर से पूरा लेपा जाता है, कुछ इस तरह से। एक मुखोश को बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन लगता है। छौ नृत्य में जो मुखोश बनते हैं उसमें कागज के 3 से 4 लेयर लगते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे शो पीसेस बनते हैं वो 2 लेयर के होते हैं। इस तरह से कागज को मिट्टी लगाने के बाद दोबारा उसका लेयर लगाया जाता है। लेयर लगाने के बाद कम से कम 2 दिनों के लिए इसे धूप में सुखाया जाता है। जब ये पूरी तरह से सूख जाती है तो छाछ से अलग हो जाती है। फिर अपने चॉइस के अनुसार उस पे रंग लगाए जाते हैं और उसकी सुंदरता और निखारी जाती है। सूखने के बाद ये इस तरह से बन जाती है। द्वारसिनी फॉरेस्ट। 120 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल बहुत ही सुंदर और बहुत ही घना है। अयोध्या पहाड़ जाते वक्त ये आपको रास्ते में दिखेंगी। आप चाहें तो कुछ वक्त यहाँ भी बिता सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए पर्यटन स्थलों के अलावा कुछ और पर्यटन स्थलों के नाम मैंने स्क्रीन में दे दिए हैं। इन्हें देखने के लिए आपको एक और दिन अयोध्या पहाड़ में बितानी होंगी।
अगर आपके पास एक दिन और समय हो तो अयोध्या पहाड़ से मात्र 93 किलोमीटर दूर गढ़ पंचकोट भी आप जा सकते हैं। वहां देखने के लिए काशीपुर राजबाड़ी, जयचंडी पहाड़, इसके अलावा बरंती, पंचेत डैम और मिनी सुंदरबन भी आप जा सकते हैं। पुरुलिया सफ़र के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।